बीपी मंडल दिवस में आज हमारे साथ यूपी से कुछ लोग जुड़े हैं। मैं उनसे जानूंगी कि आज वो क्यों आए हैं। आज उनके दिवस बनाया जा रहा है, उनकी जयंती बनाई जा रही है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि वो किस लिए आए हैं। क्या वो 27% आरक्षण के विरुद्ध में है या उनके समर्थन में है? वो किस लिए यहाँ पर आए हैं और उनका समर्थन किस तरह से है? सर, आप आए कहाँ से हैं? यूपी में किस जगह से? मैं इंजीनियर श्यामवीर सिंह भाटी, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भारतीय वीर दल गौतम बुद्ध नगर नोएडा से आया हूं। और हम आज इस सामाजिक मंडल आर्मी जो कमीशन 16 अगस्त को जयपुर से शुरू हुई थी पद यात्रा जातीय जनगणना के संबंध में, हम उसको समर्थन देने आए हैं। अच्छा, तो आप जाति जनगणना का समर्थन देते हैं? जी। सर, किस तरह से आप इस पूरे माहौल को देखते हैं, इस पूरे वातावरण को देखते हैं कि जाति जनगणना किस तरह से हमारे देश के लिए सही साबित हो सकती है? देखिए, ऐसा है, जाति गणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में का जो संसाधन है वो हर समाज और हर जाति हर वर्ग के लिए मिलना चाहिए, केवल विशेष वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। इस अंदाज से भारत सरकार को जाति आधारित गणना करना चाहिए और उसके आंकड़े भी बताने चाहिए। उस हिसाब से उनका सरकारी संस्थाओं में समाधान भी करना चाहिए। मोदी सरकार ने अभी अपने मंत्रिमंडल का गठन किया जिसमें 27 जो नेता थे वो ओबीसी एसटी से आए थे। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि क्या 27 लोगों को शामिल कर लेने से उनकी पार्टी की जो नींव है वो और मजबूत होती है? क्या इस तरह से जो ओबीसी एसटी नेता हैं वो कमज़ोर नहीं होते? नहीं, वो कमज़ोर नहीं होते, उनका भी दायित्व बनता सरकार में रहते हुए कि ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और गवर्नमेंट में उनका भी दायित्व बनता है, होनी चाहिए और उसके आंकड़े आने चाहिए। उसी हिसाब से उनका जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन कुछ सर, मैं आपसे जानूंगी, कुछ जो नेता हैं, कुछ पार्टियां हैं वो इसके समर्थन में और कुछ खिलाफ हैं। क्या इस तरह से जो कारवा है ये आगे बढ़ पाएगा? जी मैम, मैं देवराज नागर हूँ और मैं भारतीय वीर दल का भी सदस्य हूँ और मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन उसका मैं कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक बात आपने कही है कि जो अभी आप हमारे जिलाध्यक्ष जी से पूछ रहे थे कि 27 मंत्रियों को ओबीसी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से क्या ओबीसी की कोई भलाई नहीं होगी या सरकार मजबूत नहीं होगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस तरह की तिकड़म है जो राजनीतिक पार्टियां अब तक करती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, यहाँ तक कि बीच में मोरारजी देसाई जी की सरकार ने भी हमारे साथ छल किया। तो इस तरह से करके वो 27 नेताओं को मंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया, उनको कोई रियल सत्ता नहीं दी और उसके बदले में हमारा नीट का जो 27% आरक्षण था 3 साल से, जो पिछले 3 साल से हम आवाज़ उठा रहे थे कि भाई हमारा 27% आरक्षण दो, उसको छीन लिया। हमने आवाज़ उठाई, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, मैं इंजीनियर साहब हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमने धरना दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मंडल आर्मी के, उनको सरकार ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया। हमारे हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको गिरफ्तार किया। तो ये सरकार छल करती है, 27 लोगों को दे के हमारा 100 लोगों का नुकसान करती है, 80% समाज का नुकसान करती है। हम ये चाहते हैं हमारा जो मंत्री हैं वो भी हमारी आबादी के अनुसार बने। ये नहीं है कि आपने राज्य मंत्री बना दिए और आपने कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए या बनाए तो कठपुतली बना के बैठा दिए। हम हर विभाग, हर संसाधन, हर मंत्रालय, हर संस्थान में अपना जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुपात में अपना हिस्सा चाहते हैं। सर, आपने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आप अपना हिस्सा चाहते हैं। बहुत खबरें ऐसी सुनने में आती कि ओबीसी जो है अपने आप को सवर्ण ही समझता है, वो अपने आप को उस तरह से दबंग दिखाता है कि वो जो शोषित वर्ग है उन पे अत्याचार करने से नहीं डरता। तो सर, ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्यों है? क्यों अभी भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा करने से उन्हीं का नुकसान है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से जब से जागृति आई है हमारे समाज में, तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। पहले हम भी, हमारे पूर्वज जो हैं, हम भी उनको देखते थे। आप जो कह रही हो बिल्कुल 100% सही है। और ये हमारे जो ऊपर की जो व्यवस्था में जो सबसे ऊपर टॉप में है, वो ये क्या, उनका ये एक करिश्मा करतूत होती थी कि वो जो कुछ करवाना गलत काम हमारे हाथों से कराते थे, हमारे बड़े बुजुर्गों से कराते थे। लेकिन जब ये जागरूकता आनी शुरू हो गई है, हमें पता लगा कि SC ST OBC और जो इन दलों में से, इन वर्गों में से बने हुए
अल्पसंख्यक लोग हैं, उन सबका एक ही वर्ग है, वो है बहुजन। और जब से हमको ये पता लग गया है, हमारे बुजुर्गों को भी हमने समझाया, उनको भी समझ में आया है, और जब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई है तब से तो ये जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई, और तब से ये इस तरह घटनाएं खत्म हुई हैं और समाज में बहुत सारा भाईचारा बढ़ा है। अब हमको पहचान में आ गया कि हमारे अहित जो करने वाला है, वो जो ऊपर का वर्ग व्यवस्था में बैठा हुआ है वही है। अब हमारा ना नीचे वाले लोगों से कोई झगड़ा होता है और ना आपस में कोई झगड़ा होता है। सर आप मुझे बताइए ये कारवां और कहाँ तक जाएगा? नहीं, अभी हम अपने जनपद में प्रत्येक गांव जाएंगे, लोगों को इसके प्रति अभी जनगणना का जो कार्यक्रम है शुरू हो जा रहा है, उसके प्रति जागृत करेंगे कि भाई जो आपके वो प्रतिनिधि आता है या जो भी कर्मचारी आता है उसके निवेदन करें कि आप बैठें, लेकिन जो जनगणना या वो हो रही है उसमें जाति का कॉलम भी लिखा है। आप मुझे बताइए यूपी में एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जिस तरह के आपने कहा ना कि वो आपके लोगों से ही अत्याचार कराते थे, हमारे लोगों से, उसको मैं भी मान रहा हूँ। ये जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो इन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया, हमारे अपने लोगों के, हमारे अपने लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो इस मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें उन्होंने विस्फोटक स्थिति पैदा करी, लेकिन लोगों को फिर बाद में समझ में आया, तब तक उन्होंने बहुत सारा नुकसान हमारा। 52% एक छोटा अंक नहीं होता है सर, यूपी और बिहार को मिलाकर ये एक छोटी संख्या नहीं होती है, लेकिन इसमें भी अगर आप इस तरह का विरोध करेंगे अपने ही लोगों पर तो ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? तो ये वो मानसिकता थी जो हमें उस टाइम पे हमारे लोगों को उस तरह से भ्रमित किया गया था। मैं एक वाकया बताता हूँ, हमारे यहाँ पे विधायक जी थे महेंद्र सिंह भाटी जी, बड़े अच्छे ऊंचे बड़े नेता थे। उनका बेटा उस आरक्षण विरोधी, मंडल विरोधी प्रदर्शन में शामिल था। उनको बताया गया तुम्हारा बेटा वहाँ पे ये कर रहा है, उन्होंने बुलाया, उसको समझाया, उसने फिर और लोग समझाया, धीरे धीरे लोग समझ में आया, तभी ये मंडल जो है वो कंट्रोल में आया। फिर इन्होंने जोड़ दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया कमंडल की तरफ। ये सारी घटनाएं अब सब बच्चों को, हमारे ओबीसी के, SC ST के, सबको समझ में आ गई। आप युवा हैं, आप इस पूरे वाक्य को किस तरह से देखते हैं कि 27% आरक्षण, 52% जो एक यूपी बिहार की जनसंख्या है वो छोटी नहीं होती, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो आज तक की सरकारें आप देखते आए हैं, जो हमारा 52% का आरक्षण है, वो कायदे में जो आरक्षण हुआ जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो आरक्षण हमें दिया, वो हमारी जाति के, हमारी संख्या के आधार पर दिया, पिछड़ों के आधार पर दिया। लेकिन 52% होने के बावजूद भी जो आधा 27% दिया, कितनी सरकारें आज भी मध्य प्रदेश में जाएंगे आप 14% सरकार दे रही है। जो शोषित वंचित समाज है, जो पिछड़ा हुआ है देश के अंदर, आज स्थिति ये बन गई है कि अब से पहले जो जानकारी का अभाव था, लेकिन युवा वर्ग आज अपने नैतिक अधिकारों को, कर्तव्य को देख करके सामने आया है, उन्हें जानकारी मिली है और वो इस लड़ाई को आगे लेकर जाएगा और अपने अधिकार और अपने जो उनकी हकीकत है ज़मीन की, उसे वापस करेगा। अब राजपाट जो लोकतंत्र की व्यवस्था में जाएगा और शासन सत्ता में बैठेगा और अपने अधिकार, नौकरी, रोजगार में अपने लोग काबिज करेगा। वो 27% आरक्षण, नीट की मैं बात करूं, साउथ जो है बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ के जो युवा थे, वहाँ के जो सेलिब्रिटी थे, उन्होंने पूरा समर्थन दिया, जबकि हमारे ही दिल्ली, महाराष्ट्र, मैं यूपी उनकी बात करूं, उन लोगों ने उस तरह से समर्थन नहीं दिया। तो ऐसा क्यों? क्या अभी भी हमारे लोगों को जागरूक और होने की ज़रूरत है या साउथ से हमें और चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? ये ऐसा कहेंगे कि हमें आज तक अपने दुश्मन की पता नहीं है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है, कौन हमारा दुश्मन है। तब तक, जब तक हम लड़ाई किससे लड़ें, हमारा जो समाज है, युवा है, उसको ये जानकारी नहीं मिल रही कि हमारा दुश्मन कौन है। जिन लोगों को हम अपना बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे अधिकार खा रहे हैं, वो हमारे रोजगार खा रहे हैं। तो इसकी जानकारी, इसका जो है, ये कैसे मिलेगी? ये मंडल आर्मी और भारतीय वीर दल जो पार्टी है, जो उसके जो लोग आज सोशल वर्क में जो कई संगठन काम कर रहे हैं, वो घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और इस जानकारी को फैलाएंगे, जागरूकता लेकर आएंगे समाज के बीच में कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। और जो सत्तारूढ़ पार्टियां बैठी हैं, जो एक 10% के लोग आज सन 47 से आज तक इस लोकतंत्र बैठे हुए हैं, उच्च उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, और जैसा कि आरक्षण होने के बावजूद भी आप आंकड़ों के आधार पर जाएंगे तो वहाँ OBC नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है। तो कागजों डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी इतना 27% होने के बावजूद भी आप 8%, 10% मात्र OBC की आज उपस्थिति है, उनकी नौकरी हैं, उनके शिक्षा में है। और जैसा कि अभी नीट में आरक्षण दोबारा से मिला है, ये
मंडल आर्मी और भारतीय वीर दल की जो आंदोलनकारी टीम ने जो काम किया उसके बावजूद मिला है, जिसका लाभ आम जनता को, गरीब शोषित वर्ग को मिलेगा। और उनके बच्चे, किसान कमेरे वर्ग के बच्चे जो बहुत गरीब है, दूर दराज झोपड़ी में, गांव में रहता है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और ये भारतवर्ष सुधरेगा और प्रत्येक नागरिक समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। तो देखा आपने किस तरह से अभी भी युवाओं में मंडल कमीशन को लेकर जागरूक होने की ज़रूरत है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।